नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, अगर आपने अपने घर पर सोलर पैनल इंस्टॉल किया हुआ है तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि सोलर पैनल में आग लग जाती है। और जब सोलर पैनल में आग लगती है तो दोस्तों वहाँ नुकसान हजारों में ना होकर लाखों में होता है, जिससे आपका किया हुआ इन्वेस्टमेंट और जो आपको 25 साल तक इलेक्ट्रिसिटी मिलनी थी वो सारे सपने खराब हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका असली कारण बताने वाला हूँ, जिसको आपको कभी भी नहीं भूलना है। और मेरा बताया गया अगर आप तरीका रेगुलर यूज करते हैं, आप ये चीज़ें का ध्यान रखते हैं, तो एक चीज़ की तो गारंटी है कि आपका सोलर पैनल जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं जलता हुआ, ऐसी सामना या ऐसी चीज़ आपको कभी फेस नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको 100 कारण बताए जाएंगे यूट्यूब पर कि सोलर पैनल जल गया चल गया, पर एक्चुअल में 99.99% ऑफ टाइम लोग आपको बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। और अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको यूट्यूबर के पास ना आकर एक सोलर एक्सपर्ट से समझना चाहिए, जो कि आज इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ समझाने वाला हूँ। तो यकीन मानिएगा कि आपका इस वीडियो को देखने के बाद 1% का भी टाइम बर्बाद नहीं होने वाला है, ये मेरी गारंटी है। इस वीडियो से आज आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे और जिन लोगों के सोलर पैनल में आग लग रही गई है वो गलती आप नहीं दोहराएंगे। तो आप सभी लोग ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे जो चैनल पर आपको सिर्फ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जिससे आप अपना पैसा बचा सकें और सही प्रोडक्ट का चुनाव कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों, सोलर पैनल में जो आग लगने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं वो होते हैं गर्मियों में। और कई लोग इसके कारण डिफरेंट बता देते हैं। कोई इसका रीजन वायर बता देता है, कोई बता देता है कि कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई बता देता है ब्लैक स्पॉट हो गया। पर एक्चुअल में डिटेल में शायद लोगों को पता ही नहीं है कि वो आपको समझा सकें। तो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहाँ से आप बहुत आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। ये है दोस्तों सोलर पैनल हमारा, जो सोलर पैनल हम लोग अपनी छत के ऊपर लगाते हैं। और यही सोलर पैनल में जब आग लगती है तो कंडीशन मैं आपको दिखा चुका हूँ, ऐसी हो जाती है। तो इसके पीछे का रियल कारण हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ये सोलर पैनल जो आप देख रहे हैं, सोलर पैनल बनता है सोलर सेल्स से। यहाँ पर ये जो लगी है ये इसमें सोलर सेल्स लगी हुई हैं। और जब इन्हीं सोलर सेल्स को हम लोग एक दूसरे से जोड़ देते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास देखिए यहाँ पर अगर हम सभी सोलर सेल्स को यहाँ एक दूसरे से कनेक्ट कर दें, सीरीज में अगर हम इसको कनेक्ट कर दें, तो यहाँ पर हमारे पास दो टर्मिनल निकल कर आते हैं। एक हमारा पॉजिटिव टर्मिनल निकल कर आता है, एक हमारा निगेटिव टर्मिनल निकल कर आता है। अब इस सोलर जो हमारी सोलर पैनल है, इसके अंदर जो सेल्स की संख्या है, मान लेते हैं कि हमने इस सोलर पैनल के अंदर 28 सेल को यूज किया है। और आप लोगों ने एक चीज़ ज़रूर देखी होगी कि सोलर पैनल की जब हम लोग बात करते हैं तो बात करते हैं वोल्ट की, और करंट मतलब एम्पियर की, करंट की। तो ये दो चीज़ें हमें सोलर सेल में देखने को मिलती, सोलर पैनल में। तो जब हम इस सोलर पैनल सेल्स को सीरीज में जोड़ देते हैं तो होता क्या है, सीरीज में जोड़ने का फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए हमारी एक सेल जो है वो सिर्फ 1 वोल्ट की है। ये सभी सेल हमारी 1 वोल्ट की है, यहाँ पर ये सभी सेल्स हमारी 1 वोल्ट की हैं। और इनमें करंट क्या है, इनमें करंट है हमारा 4 एम्पियर का। तो जब हमने इनको सीरीज में जो, अभी आपको ये बहुत टेक्निकल लग रहा होगा पर कारण जानिएगा चीज़ों का, उसके बाद ही आपको स्पष्टीकरण साफ साफ समझ में आएगा। तो जब यहाँ पर 1 वोल्ट हमारा सेल का है और 4 एम्पियर है, तो जब हमने इसको सीरीज में जोड़ दिया दोस्तों, तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकल कर आया, क्योंकि 28 सेल लगी हुई थी, 28 सेल लगी हुई थी और सीरीज की जोड़ने की वजह से यहाँ पर 28 वोल्ट हो गया हमारे पास। और सीरीज में जोड़ा है तो करंट क्या होगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। इसका जो करंट होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो रहेगा हमारा 4 एम्पियर ही। तो ये तो हो गई सीरीज की बात, और यही ओरिजिन है जहाँ से आग लगने का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ता है। अब यहाँ पर हम समझाने के लिए आपको देखिए, यहाँ पर ये 4 जो बॉक्स जैसे लग रहे हैं, ये बॉक्स नहीं है, ये है हमारी सोलर सेल्स। इसको इतने बड़े स्ट्रक्चर ना समझ के छोटे समझते हैं हम। इन सब में हमारा 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट इन सभी सोलर सेल्स में है, और 4 एम्पियर है इसका भी, और इन सब का हमारा 4 एम्पियर। और ये सभी जुड़ी हैं हमारी सीरीज के साथ, ये सीरीज के साथ जुड़ी हैं। तो जब इसका जो आउटपुट निकल कर आएगा तो देखिए करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है,
ये सीरीज में जुड़ी है, तो जब यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा तो यहाँ से हमारा ये निगेटिव टर्मिनल निकल कर आ जाएगा। अब ऐसे में क्या हुआ, 4 सेल है तो यहाँ पर जो हमारा वोल्ट हो गया, क्योंकि सीरीज में हमारा वोल्ट जुड़ जाता है तो 4 वोल्ट हमारा हो गया इस सोलर सेल को जोड़ने पर, और जो करंट था वो करंट हो गया 4 एम्पियर। अब यहीं से मेन कारण निकलता है आग लगने का, कि जैसे हम लोग ये सभी सोलर पैनल हमारे प्रॉपर काम कर रहे हैं, 10 से 15 दिन हो गए इनको काम करते करते हैं। ऐसे में क्या हुआ कि सोलर पैनल के ऊपर हल्की सी डस्ट जमा हो गई, और किसी सोलर पैनल पर हमारी हल्की सी ज़्यादा डस्ट जमा हो गई। तो ऐसे में ये सभी हमारे जो सोलर पैनल हैं ये 4 एम्पियर सभी दे रहे हैं, तो इस वजह से जो करंट है वो कांस्टेंट है 4 एम्पियर है। पर एक सोलर सेल के ऊपर जब धूल जमा हो गई, और इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि सोलर पैनल को ज़रूर से ज़रूर साफ़ करें। आपको हमेशा आउटपुट के बारे में बताया जाता है, उसके डैमेजेस के बारे में नहीं बताया जाता। तो जब इस पर डस्ट जमा हो गई तो इसका क्या हुआ, करंट कम हो गया, करंट कम होकर 3 पॉइंट मान लीजिए 5 हो गया। अब इसके ऊपर और डस्ट जमा हो गई, और मान लीजिए डस्ट न जमा हुई, इसके ऊपर बल ड्रॉप हो गया, यहाँ पर 2-3 जगह बल ड्रॉप हो गया। पर हमने धूल तो मान लीजिए साफ कर दी, पर इसका बल ड्रॉप था वो इग्नोर कर दिया, क्योंकि बहुत छोटे स्केल। मान लीजिए जैसे यहाँ पर ये हमारा सोलर पैनल है, इसमें यहाँ पर एक छोटा सा बल ड्रॉप बढ़ा हुआ है, तो हमने इसको इग्नोर कर दिया। पर ये बल ड्रॉप ऐसा काम करेगा, अब आपको समझते हैं कि यहाँ पर कई जगह बल ड्रॉप है और धूल भी है, तो इसका करंट और कम हो जाएगा, और वो करंट मान लीजिए हो गया 2 एम्पियर का। अब सारी सेल सीरीज में जुड़ी हैं तो सबका जो करंट है वो बराबर वोल्ट फ्लो होकर जा रहे हैं एक दूसरे से। तो ऐसे में जब यहाँ से यहाँ करंट आया, पर यहाँ पर इसके प्रतिरोधक जगह है, यहाँ पर ये सेल प्रॉपर काम कर नहीं पा रही, उसको पुश कर रहा है पीछे वाला सेल कि आप करंट को आगे भेजो। तो ऐसी कंडीशन में जब इसके पास ओवर करंट हो रहा है और ये फ्लो नहीं कर पा रहा है, इससे पहली नंबर तो जनरेशन जो आउटपुट है वो तो रिड्यूस होगा ही होगा, पर इसके साथ ही इस वाली सोलर सेल जो है वो हीट होने लगेगी। अगर आपको पता चल जाए कि कौन सी सोलर सेल डैमेज होने वाली है, तो फिर एक बार सभी सोलर सेल को टच करके देखिएगा। ये मैनुअली करना तो बड़ा मुश्किल है, इसको जब हम लोग जो सोलर इंस्टॉल करते हैं, या हम लोगों का एक बहुत मेन इक्विपमेंट होता है कि इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस टेस्ट कर लेते हैं, और जब इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस टेस्ट देखेंगे, या इसको हम लोग थर्मल स्कैनर से भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि थर्मल स्कैनर ईजिली कैरेबल होता है, तो उससे जब चेक करते हैं, तो जब आप इस पर नज़र डालेंगे ना, तो जो सोलर सेल के ऊपर बल ड्रॉप गिरा होगा वो सोलर सेल अलग से ज़्यादा डार्क चमकेगी, क्योंकि जिसके अंदर जितनी ज़्यादा हीट होगी उसके अंदर उतनी ज़्यादा चमक होगी। तो ऐसे क्या हुआ कि यहाँ तो फ्लो बन रहा है, पर इसके अंदर धूल, गंदगी और बल ड्रॉप गिरने की वजह से ये रेजिस्टेंस हो रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये सेल हीट होती जाएगी, और कुछ समय बाद ये सेल इतनी ज़्यादा गर्म हो जाएगी कि ये सेल हमारी आग पकड़ लेगी। और ऐसी कंडीशन में अगर एक सेल यहाँ पर आग पकड़ती है, तो उसके जस्ट बगल वाली जो इसके मान लीजिए जस्ट बगल वाली सेल्स हैं, ये सभी आग पकड़ती हैं, और धीरे धीरे पूरा सोलर पैनल आग पकड़ लेता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अपने सोलर पैनल को कम से कम 10 से 15 दिन के अंतर्गत रेगुलर बेस पर आपको क्लीन करना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, हम लोग सोचते हैं अभी बहुत धूप है, अभी 6 बजा है तब भी धूप है, तो हम लोग ऐसे इग्नोर करते चले जाते हैं, और गर्मियों में धूप भी बहुत तेज़ होती है, तो करंट का फ्लो बहुत तेज़ होता है, वोल्ट बहुत हाई होते हैं, इस वजह से वहाँ पर कहीं ना कहीं सोलर पैनल हमारा इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि उस सोलर पैनल को हमारे डैमेज हो ही जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी कौन सी सेल ड्रॉप हो गई है, कौन सी सेल ख़राब हो गई है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ मेजर करना है कि अगर आपका जो आउटपुट आ रहा है सोलर पैनल का वो रिड्यूस हुआ है, सडनली रिड्यूस हुआ है, या 10-15 दिन से अच्छे सनी डे पर भी आउटपुट प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले तो आप किसी अच्छे सर्टिफाइड एक सोलर टेक्नीशियन को बुलाएं, और अगर वो एक अच्छा टेक्नीशियन है तो उसके पास आपको थर्मल स्कैनर ज़रूर देखने को मिलेगा, और जैसे ही वो आपके सोलर पैनल को थर्मल स्कैन करेगा, वो आपका ऊपर सोलर पैनल भले कितना साफ हो, वो दिखा देगा कि कौन सी सेल हीट कर रही है। और अगर कोई हीट सेल है तो आप उस सोलर पैनल को, जो सोलर पैनल को आपने सीरीज से कनेक्ट करा कर रखा है या अपने अदर सोलर पैनल से कनेक्ट करा कर रखा है, मैं कहूँगा आपको 100% उसको इमीडिएटली वहाँ से हटा लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक सोलर पैनल का नुकसान हो रहा है तो उससे आप अपना पूरा प्रोजेक्ट ख़राब नहीं करेंगे। और जो ये आपका सोलर पैनल है उसको आप एडिशनल सिंगल यूज कर सकते हैं, जब तक वो चले तब तक चले, क्योंकि अगर एक बार सोलर सेल डैमेज हुआ है तो उसको फिर रिपेयर नहीं किया जा सकता है।
और दूसरी एक चीज़ और कि जब हम लोग कई बार सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो जो सेल्स पर्सन आते हैं या जो बेचते हैं वो सोलर पैनल के ऊपर चलकर दिखाते हैं कि देखिए हमारा सोलर पैनल कितना मजबूत है, ये टूटता नहीं है। पर दोस्तों इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस जब टेस्ट करते हैं तब आप इसको देखेंगे तो सोलर सेल बहुत नाजुक चीज़ है, एक्चुअल में ये बहुत नाजुक चीज़ है। जैसे ही आप इसको हाथ में पकड़ के हल्का सा प्रेशर लगाएंगे आपकी सेल टूट जाएगी। उसके ऊपर जो ग्लास लगा होता है वो उसे प्रोटेक्ट करता है। पर मैं कहता हूँ कि 1% भी आपको रिस्क क्यों लेना, जब सोलर पैनल आप 12-15 हज़ार रुपये खर्च करके ला रहे हैं। तो ऐसा अगर कोई आपको सर्कस दिखाया आपके सोलर पैनल के ऊपर जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है, बिल्कुल क्लियर फॉर्म में बोल दीजिए कि देखिए हमें ऐसा नहीं करना, आपको करना है अपने सोलर पैनल में कीजिए जाके। क्योंकि अगर आपका सोलर पैनल डैमेज होगा तो उसका जिम्मेदारी आपकी होगी, उससे आपको कोई कंपनी उसके रिप्लेसमेंट वारंटी भी आपको वहाँ पर नहीं देने वाली। और जब ये लगातार होता रहता है जिस सेल में होगा तो वहाँ पर हॉट स्पॉट क्रिएट हो जाता है। और यही हॉट स्पॉट सबसे मेन कारण होता है आपके सोलर पैनल में आग लगने का। और आई थिंक आपको शायद कोई यूट्यूब पर ऐसी वीडियो मिले जहां पर आपको इतना डिटेल के साथ इसके बारे में बताया गया है। तो ये वो कारण था और इसके अलावा भी कुछ कारण है, मैं वो भी डिस्कस कर देता हूँ। और अगर आग लगती है तो रिजल्ट दोस्तों ये है। तो सबसे चीज़ ये है कि आपको ये ज़रूर याद रखना है कि क्लीनिंग इज मस्ट है। आपको अपने सोलर पैनल को साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरा कारण ऐसा हो सकता है कि आपने अगर वायर अच्छा नहीं लगाया है तो वायर अगर हीट कर रहा है तो वायर जलेगा, उससे आपका सोलर पैनल को डैमेज हो सकता है। प्रॉपर अर्थिंग नहीं की है तो वहाँ से आपको सोलर पैनल डैमेज हो सकता है। पर अगर हम लोग 100 में देखें तो 90% ऑफ टाइम आपका सोलर पैनल क्लीन ना करना आपका कारण होता है। बाकी 10% में जो आपके अदर कारण होते हैं वो सभी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आई होप अब आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि आपका जो सोलर पैनल है उसको आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई थी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और जिन दोस्तों के घर पर आपके सोलर सिस्टम या सोलर पैनल लगा है उनको शेयर करिएगा, उनको बताइएगा कि सोलर सिस्टम ऐसे काम करते हैं। अगर यहाँ पर आपने मिस्टेक की तो आपका सोलर पैनल डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और गर्मियों में अक्सर ये चीज़ देखी जाती है, तो आपको ये ध्यान जरूर रखना है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि सोलर की जानकारी आपको सोलर एक्सपर्ट से ही मिलेगी, और सोलर एक्सपर्ट के माध्यम से आप सही तरीके से सही चीज़ों को मैनेज करना और उनको प्रोटेक्ट करना सीख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।